तो गैस इस वीडियो में आपको 3 ऐसे एपिसोड्स के बारे में पता चलने वाला है जो एंडिंग में हमारे दिमाग में कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस छोड़कर गए हैं या वो एंड ही नहीं हुए हैं, यानी उनकी कोई परफेक्ट एंडिंग नहीं है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दो। गैस डोरेमोन के एपिसोड्स में हमें कई बार दिखाया गया है कि जब डोरेमोन अपने स्मॉल या बिग लाइट से किसी चीज को छोटा या बड़ा करता है तो थोड़ी देर बाद उस चीज पर से उन लाइट्स का असर खत्म हो जाता है और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। बट डोरेमोन का एक एपिसोड है डेविल कार्ड वाला, जिसमें नोबिता को डोरेमोन के कमरे में एक गैजेट मिलता है जिसकी हेल्प से नोबिता पैसे निकाल सकता था। लेकिन उस कार्ड की एक शर्त थी कि अगर नोबिता उससे एक बार पैसे निकालेगा तो नोबिता की हाइट 1 मिलीमीटर तक कम हो जाएगी। यहाँ तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन एपिसोड में आगे नोबिता उस कार्ड से पैसे निकालकर अपने दोस्तों की भी हेल्प करता है और उसके डैड भी उस कार्ड से बहुत सारे पैसे निकाल लेते हैं और अब तक उस कार्ड से लगभग 4 लाख येन निकल चुके होते हैं। और जब नोबिता डोरेमोन को ये सब बताता है तो डोरेमोन उससे डरते हुए कहता है कि ये तुमने क्या किया, अब तुम इतने ज्यादा छोटे हो जाओगे कि तुम किसी को दिखोगे तक नहीं। लेकिन इसके लिए डोरेमोन एक जुगाड़ करता है और वो ये कि जब नोबिता छोटा होने लगता है तो डोरेमोन अपनी बिग लाइट निकालता है और नोबिता को पहले की तरह नॉर्मल कर देता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी है कि बिग लाइट से तो कोई भी चीज थोड़े समय के लिए ही बड़ी होती है और असर खत्म होने के बाद वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। और जब फ्यूचर साइंटिस्ट डेविल कार्ड गैजेट को बना रहे होंगे तब उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया होगा कि लोग तो इस गैजेट को यूज करके बिग लाइट से वापस से अपने फॉर्म में आ सकते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में नोबिता की मॉम नोबिता को एक स्नैक देती है, लेकिन वो एक ही स्नैक होता है, इसलिए डोरेमोन नोबिता को एक मल्टीप्लैंग लिक्विड नेम का गैजेट देता है जिससे वो उस स्नैक को डबल कर सकते थे। और उस गैजेट से वो स्नैक हर 5 मिनट में डबल हो रहा था। पहले तो नोबिता पेट भर के उन स्नैक्स को खाता है, बट जब उसका पेट भर जाता है तब वो अपने दोस्तों को भी उसे खाने के लिए बुलाता है। वो लोग उनको इतना ज्यादा खा लेते हैं कि उनका पेट बहुत ज्यादा भर जाता है। और जब वो लोग नोबिता के घर से चले जाते हैं तब नोबिता देखता है कि अभी भी प्लेट में एक स्नैक बचा हुआ है, लेकिन क्योंकि नोबिता का पेट बहुत ज्यादा भर गया था इसलिए वो उसे नहीं खा पाता है और उसे डस्टबिन में फेंक कर बाहर खेलने के लिए चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो घर आता है तो डोरेमोन उससे पूछता है कि क्या तुमने वो सारे स्नैक्स खा लिए थे, क्योंकि अगर तुम उन्हें पूरा नहीं खाओगे तो वो धीरे धीरे डबल होते जाएंगे और कुछ ही समय में वो पूरे शहर को कवर कर लेंगे। इसे सुनने के बाद नोबिता डर जाता है और जब वो कमरे में जाकर देखता है तो उसका पूरा कमरा स्नैक से भर चुका होता है और वो हर 5 मिनट में डबल हो रहे थे। इसलिए डोरेमोन इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक आइडिया बनाता है और वो उन सारे स्नैक्स को एक बड़े से कपड़े में पैक करके एक रॉकेट से स्पेस में भेज देता है। लेकिन अब यहाँ पर एक मिस्टीरियस चीज होती है। हमें एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि नोबिता और डोरेमोन से गलती से एक स्नैक घर के यार्ड में रह गया होता है और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो स्नैक डबल हो गया है। एपिसोड तो यहाँ पर खत्म हो जाता है, बट हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि आखिर उस स्नैक का क्या हुआ जो यार्ड में रह गया था। और अगर डोरेमोन ने उन स्नैक्स को स्पेस में भेज दिया था तो कभी ना कभी तो वो स्नैक्स पूरे स्पेस में फैल जाएंगे और इस चीज का रेफरेंस हमें कुछ मूवीज में देखने को मिला है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ। तो कैसे इस एपिसोड को बाद में चलकर नेक्स्ट सीजन में दोबारा बनाया गया, बट जब इसे सेकंड टाइम बनाया गया तब उसमें दिखाया गया था कि इस एपिसोड के लास्ट में जो स्नैक नोबिता के यार्ड में रह गया था वो नोबिता के घर के यार्ड में नहीं बल्कि स्पेस में डबल हो रहा है और यार्ड में कोई स्नैक बचा ही नहीं है। यानी नोबिता और डोरेमोन ने सारे स्नैक्स को स्पेस में भेज दिया होता है। और शायद एपिसोड में ये चीज इसलिए की गई क्योंकि ये एपिसोड जब फर्स्ट टाइम आया था तब इसकी स्टोरी फुजिको एफुजियो ने लिखी थी, लेकिन इस एपिसोड का सेकंड पार्ट बनाने से पहले उनकी डेथ हो गई थी और क्रिएटर्स को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में दिखाएं क्या, जिसकी वजह से इस एपिसोड के रीमेक में यार्ड वाला पार्ट हटा दिया गया जिससे नेक्स्ट पार्ट का कोई झंझट ही ना रहे। सो गाइस थर्ड वाले एपिसोड पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। थर्ड नंबर के एपिसोड में नोबिता के मॉम और डैड नोबिता को बहुत डांटते हैं क्योंकि आज वो घर लेट आया होता है, जिससे नोबिता अपने मॉम और डैड से नाराज हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो घर छोड़कर चला जाएगा और वो घर छोड़कर एक अच्छी सी जगह पर रहने चला जाएगा। डोरेमोन उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो डोरेमोन को चूहे से डरा देता है। इसके बाद नोबिता डोरेमोन के कुछ गैजेट्स पैक करता है और वहाँ से चला जाता है। अब नोबिता एक से दूसरी जगह घूमता है और लास्ट में वो एक आइलैंड पर जाकर रुकता है। नोबिता को वो जगह बहुत पसंद आती है इसलिए नोबिता वहीं
पर रहने का डिसाइड करता है। लेकिन थोड़ी देर वहाँ पर रहने के बाद जब नोबिता को भूख और प्यास लगती है और जब वो वहाँ पर बोर हो जाता है तो वो बैम्बू कॉप्टर से घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से नोबिता के हाथ से बैम्बू कॉप्टर छूट जाता है और अब नोबिता वहाँ पर फंस चुका था। नोबिता एक पेड़ की लकड़ी की हेल्प से वहाँ से गुजर रही शिप पर भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डूबते डूबते बचता है। अब धीरे धीरे दिन बीतते हैं और नोबिता उस आइलैंड पर रहना सीख लेता है, लेकिन नोबिता को पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन डोरेमोन उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। अब एक एक करके कई हफ्ते निकलते हैं, फिर कई महीने निकलते हैं और ऐसे ही करके नोबिता को उस आइलैंड पर रहते हुए पूरे 10 साल निकल जाते हैं, लेकिन अभी तक उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया होता। लेकिन एक दिन नोबिता को डोरेमोन का एक गैजेट मिलता है जो गलती से नोबिता से एक्टिवेट हो जाता है। फिर इसके बाद नोबिता को सबसे बड़ी खुशी मिलती है। पूरे 10 साल के बाद नोबिता डोरेमोन को ढूंढ लेता है और डोरेमोन नोबिता को बताता है कि उसे उसके गैजेट का सिग्नल मिला था जिसकी मदद से वो उस तक पहुंच पाया। इसके बाद वो दोनों वापस घर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि नोबिता तो अब 20 साल का हो चुका था। बट इसके लिए डोरेमोन टाइम क्लॉथ का यूज करता है और नोबिता को पहले जैसा 10 साल का नोबिता बना देता है और उसे पास्ट में उसी समय में ले जाता है जब नोबिता घर छोड़कर गया था। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब तो डोरेमोन को नोबिता की लोकेशन का पता चल गया तो वो 10 साल वाले नोबिता को घर वापस ले आए ना। लेकिन गाइस वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि डोरेमोन को नोबिता की लोकेशन का पता तभी चलता है जब नोबिता उस आइलैंड पर रहकर 20 साल का हो जाता है और वो 20 साल का होकर डोरेमोन के गैजेट से डोरेमोन को सिग्नल देता है। और अगर डोरेमोन नोबिता को पहले ही घर ले आएगा तो उसे नोबिता का सिग्नल कौन देगा। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। और गाइस आपको एक और चीज पता चली कि जब नोबिता उस आइलैंड पर था तब डोरेमोन को पता था कि नोबिता कहाँ है, लेकिन वो उस समय का इंतजार कर रहा था जब नोबिता डोरेमोन को सिग्नल भेजे और डोरेमोन उसे लेने जाए। तो गाइस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, लेकिन अगर आप डोरेमोन के कुछ ऐसे एपिसोड्स के बारे में जानना चाहते हैं जो अभी तक किसी ने भी नहीं देखे तो आप लोग राइट वाली वीडियो देख सकते हो, वरना लेफ्ट वाली वीडियो का मजा लो। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।